यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया होता तो, लेकिन यहाँ पे mx दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कि लेट mx को हम लोग मान लेंगे t, ठीक है। करते कैसे बोले वो पहले पूछ लो। तो mx को मान लेंगे t, ठीक है। तो अगर हम लोग mx को अगर t मान लेंगे तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो m कांस्टेंट इंटू dx अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, m इंटू ये तो 1 हो गया, m और इंटू dx इज इक्वल टू dt लिखेंगे, यानी इंटीग्रेशन साइन और mx, ये mx को हम लोग क्या लिखेंगे, mx को t माने साइन t और dx को dt। तो dx को dt लिखेंगे तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन m। तो dx इक्वल टू dt अपॉन m। अब ये m बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन साइन t dt। और साइन t dt क्या होता है मालूम है अपने को, तो 1 अपॉन m इंटू कॉस t और प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m, अच्छा माइनस आएगा तो माइनस यहाँ पे लगा लो, माइनस लगा लो तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन m कॉस और t की जगह क्या माने थे 2m प्लस c, ठीक है, प्लस c। तो इस टाइप के हम लोग बनाते हैं इसमें इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये हो गया पहला सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कैसे करेंगे, जरा एक बार सीख लेते हैं। देखो साइन mx दिया था ना, तो अगर साइन x के मतलब फॉर्मूले के अलावा देखो इसमें ना डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, इंटीग्रेशन में डिसिप्लिन बहुत मायने रखेगा। मतलब जितना आपको सिखाया गया उतना ही आप कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप हर गेम का, क्रिकेट की ही आप बात करते हो, उसमें डिसिप्लिन है ना कि भाई अगर इस लाइन के बॉल अगर इधर गया तो वाइड है ना, डिसिप्लिन है ना। अगर विकेट में अगर लग गया तो आउट, अगर मैं बैट्समैन लग के फील्डर के हाथ में गया तो आउट। ये सब डिसिप्लिन ही तो है ना, ये तो ठीक है। रन ले रहे हैं आउट हो गए, ठीक है, पहले अगर नहीं पहुंचे तो बॉल के, या फिर बॉल ठीक है हवा में है ले लिए तो ही आउट, ग्राउंड पे अगर टपकने के बाद लेंगे तो ये आउट नहीं बोला जाएगा। ये सब उसका डिसिप्लिन है, ठीक है। तो हर चीज में डिसिप्लिन होता है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन आपको ना डिसिप्लिन सिखाता है कि हाँ ये ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए डिसिप्लिन मायने इसमें रखता है इंटीग्रेशन, इसलिए बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे लोग लाइफ में अपने डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। और जो लोग डिसिप्लिन है उनको इंटीग्रेशन ईजी लगता है, ठीक है। तो इससे इंटीग्रेशन आपको डिसिप्लिन सिखाएगा कि जितना हम लोग कर सकते हैं उतना ही करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो साइन mx dx, ठीक है, साइन mx dx को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन x dx अगर दिया होता तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये एकदम हमने आपको बताए थे कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और cos का माइनस साइन x, यानी कि इधर से अगर हम लोग इधर आएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ये तो बिल्कुल तब डिसिप्लिन में हम आपको याद होना चाहिए। फिर ये लेट mx t है, इसको हमने मानेंगे तो ये m और dx अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। m और ये तो हो गया 1, ये इधर dx, यानी कि dx का वैल्यू dt अपॉन m आ गया। तो यहाँ से लोग क्या बोलेंगे, साइन इसको माने t और ये dx को dt अपॉन m, तो 1 अपॉन m बाहर साइन t dt cos t प्लस c माइनस फिर cos t का वैल्यू mx डाल दिया, ठीक है। वो कौन mx, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। और फिर थोड़ी देर हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन इसमें सारे ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन में अगर आप है तो आपसे बनेगा, डिसिप्लिन में अगर नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। चलिए तो आगे जब आपको नेक्स्ट लेकर के चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये सब पहले हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल से सीखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल में ठीक ठाक क्वेश्चन दिया तो पहले हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल से सीखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, चलो कोई अगर फ्रेंड पे सुनेगा लेकर आने वाले तो बताइएगा। तो इधर से इंटीग्रेशन, हाँ देखो इसमें ना मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा। क्या है, इसको हम लोग मानेंगे लेट, ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर साइन अगर दिया होता, साइन का इंटीग्रेशन सिर्फ अगर ऐसा अगर दिया होता इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, तब तो हम लोग बना लेते हैं साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पे ये दिया है, यानी कि फॉर्मूले के अलावा जो भी दिया ना, फॉर्मूले के अलावा जो भी दिया उसको हम लोग मान लेंगे। साइन एक्स dx दिया होता तो ठीक है, लेकिन साइन एक्स नहीं दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया तो उसको हम लोग t मानेंगे। अब इसको अगर t मान लेंगे, ठीक है, जो भी फॉर्मूले के अलावा है, जो भी फॉर्मूले के अलावा है उसको मान करके बनाया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको हम लोग t मान लेंगे। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, ऊपर ले जाइए तो 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। यहाँ से आ गया तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर इंटू यहाँ पे 2x और dx एक साथ ले लो,
तो 2x dx एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये अलग और ये तीनों एक साथ। तो अब ये क्या बनने वाला है, अब ये देखो कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो जो सेकेंड वाला ब्रैकेट dt बन जाएगा, तो dt बन गया। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, और ये x इसका प्लस 1 को t डालें साइन t, और इंटू ये तो क्या बन गया, ये 2x dx dt, तो साइन t dt। अब ये साइन का हम लोग जानते हैं माइनस कॉस t प्लस c। अब ये हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस, और t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इसमें डिसिप्लिन है कि लास्ट में c लगाना है, ठीक है। बोले थे ना हमने इंडिकेशन में डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो डिसिप्लिन इसमें अब क्या है कि लास्ट में c आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर भूले तो आपके शायद मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन में ही रहना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, डिसिप्लिन में रहना। लास्ट में c लगाना है तो लगाएंगे, पहले आप डिसिप्लिन, लास्ट में c लगाना है तो लगाएंगे। दूसरा डिसिप्लिन क्या है, जो भी फॉर्मूले के अलावा दिया उसको मान लेते हैं। एक्चुअली में यही है पहला रूल। पहला रूल क्या है कि जो भी फॉर्मूले के अलावा दिया उसको हम लोग मान लेंगे, फॉर्मूले के अलावा जो भी दिया उसको हम लोग मान लेंगे, पहला डिसिप्लिन। उसके बाद दूसरा डिसिप्लिन के लास्ट में सी लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी डिसिप्लिन होगा हम आपको बताते चलेंगे। चलिए तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग आज के पूरे टारगेट में हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे हो जाए। चलिए तो आज हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन tan की पावर 4 रूट एक्स, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो आगे उधर। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखना ध्यान देंगे तो ही लोग समझ पाओगे। इंटीग्रेशन सेक की पावर 4 रूट एक्स, फिर सेक की पावर रूट सेक स्क्वायर, यहाँ रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। अभी हम लोग को मालूम है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन किसका, tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर तो किया है, लेकिन यहाँ पे x की जगह रूट एक्स किया है। तो हम सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स को कुछ मान लेंगे, ठीक है। रूट एक्स को थोड़ा हम लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, जब सीखने तो ध्यान रहे इसको हम लोग बनाने के लिए, और भी आप भी आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेरा काम क्या आपको सिखाना। तो लेट रूट एक्स तो हम लोग टी मानेंगे। क्यों मानेंगे रूट एक्स को टी क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर सेक स्क्वायर एक्स दिया होता ना, अगर सेक स्क्वायर एक्स दिया होता तो हम लोग ऐसा लिख लेते। यही ना फॉर्मूला कि अगर सेक स्क्वायर एक्स दिया है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखो यही तो बार बार बोलते हैं कि डिसिप्लिन पे ही चलना। पहला डिसिप्लिन क्या है, पहला डिसिप्लिन है फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले के अलावा जो भी है उसको टी मानो, पहला डिसिप्लिन। दूसरा डिसिप्लिन क्या है भाई, तो दूसरा डिसिप्लिन है कि लास्ट में सी लगाना। अभी तक में तो दो ही डिसिप्लिन आया है, और भी आपको जैसे जैसे डिसिप्लिन आएगा वो हम लोग सीखते जाएंगे। फिर आप फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को हम tan x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है, तो पहली बार हम रूट एक्स को टी मानेंगे। तो अगर हम रूट एक्स को अगर टी मान लें तो क्या बनने वाला है, ठीक है। रूट एक्स को अगर टी मान लेते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अब ये बच्चों को मालूम है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स और इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऊपर ले जाइए तो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाओ तो 2 dt, मतलब dx नीचे से ऊपर गया dx और ये रूट एक्स नहीं रह गया, 2 उधर चला गया। तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 dt को ऐसा लिख सकते हैं। अब ये आगे इधर तो इंटीग्रेशन tan की पावर 4 रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो tan की पावर 4 रूट एक्स को हम लोग क्या माने t, फिर से यहाँ पे सेक स्क्वायर, फिर रूट एक्स को हम लोग क्या माने t, फिर से यहाँ पे dx अपॉन, इसको ना नीचे ले आइए, इस पे ये dx अपॉन में रूट एक्स, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे dx अपॉन में रूट एक्स को, तो dx अपॉन रूट एक्स को लिखेंगे 2 dt। अब ये 2 को तो बाहर निकाल दो, ठीक है, 2 को बाहर निकाल देंगे। तो अब ये क्या बनेगा tan, अब ये एक लाइन बर्बाद क्यों करें, ठीक है, कोई जगह का प्रॉब्लम है, आप लोग बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आप ही बर्बाद में करो टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अब ये क्या आ गया, अब देखो अभी यहाँ पे सेक स्क्वायर का तो हम लोग को मालूम है डिफरेंशिएशन, लेकिन अब ये tan भी है, तो tan का हम लोग क्या करें। तो एक बार जब हम लोग मानते हैं, अगर सेक एक्स को अगर टी मानते हैं, देखो चेक करना पड़ेगा, नेट और अपने आप में चेक करना, सेक एक्स को अगर टी माने तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ऊपर ले जाएंगे तो सेक एक्स tan x और dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते थे, क्या है सेक एक्स। अगर यहाँ पे अगर होता ना तब हम लोग करते, ध्यान दो, अगर यहाँ पे मान लो कि हमने पावर अगर 3 अगर होता तो कैसे बनाते, यहाँ से जरा सीखिए, पावर 3 अगर होता तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग पावर 3 के लिए पहले बना लेते, फिर स्क्वायर के लिए बनाएंगे। तो अगर पावर 3 अगर होता तो इंटीग्रेशन
फिर पावर 3x लिखते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, यहाँ से एक tan और वहाँ से एक सेक बच जाता, तो एक बार tan बचा लेते हैं और यहाँ से एक बार सेक एक्स बचा लेते हैं और ये dt बचा लेते हैं, ठीक है। और इतना को हम लोग कुछ लिख लें, ठीक है, यहाँ मान लो कि dx है, ठीक है, तो इसको हम लोग dx फिलहाल लिख लेते हैं, तो ये एकदम हो जाता है अपना dt, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, t एकदम किसको माने भाई, तो सेक को एकदम t माने, सेक को एकदम t माने, तो फिर हम tan का हम लोग फिर हम क्या करेंगे, tan को तो फिर चेंज करना पड़ेगा सेक में, तो सेक में हम चेंज करेंगे तो हालांकि ऐसा नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पे भी और देगा, ठीक है, यहाँ पे और देना चाहिए, इसको ना 5 देना चाहिए, 5 यहाँ पे 4 बचेगा। देखना सीखना 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 सीखने का ध्यान देना। देखो पहली बात की रूट, ये फॉर्मूला क्या है सेक स्क्वायर का, तो यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हमने टी मान लिए, तो यहाँ से आ गया क्या tan फिलहाल पावर 5 हम लोग बनाते हैं, ठीक है, पावर 5 कर लेते हैं, यहाँ पे पावर 5 कर लेते, ठीक है, फिर हम 4 प्लेट बनाएंगे पावर 5 और यहाँ पे पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया tan की पावर 5 और t फिर सेक की पावर 3 t और 2 dt। अभी हम लोग इसको हम क्या लिखेंगे tan की पावर 4x और ये tan स्क्वायर और यहाँ से एक बार ये निकालेंगे और एक बार ये निकालेंगे dt, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, इसको बनाइए जरा, तो अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ टी को टी में लिखो, टी को दिक्कत नहीं, हाँ क्या बोल रहे टी में, टी में लिखो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको ना इसको टी करना पड़ेगा और इसको यू मानना पड़ेगा, इसको टी कर लो, इसको भी टी कर लो और यहाँ पे यू कर लो, टी की जगह सिंपल चेंज कर लो, यहाँ पे डी यू कर लो, यहाँ पे डी टी कर लो, यहाँ पे टी कर लो, यहाँ पे टी कर लो, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट माने हैं सेक एक्स को टी माने। अगर हम लोग सेक एक्स को अगर टी मानेंगे तो सेक एक्स को टी मानेंगे तो क्या बनेगा, सेक एक्स tan x dx ये dt इज इक्वल टू du, इतना की जगह du बनेगा। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, तो tan स्क्वायर को कुछ कर नहीं सकते, तो एक यहाँ पे काम करो क्या कि tan स्क्वायर क्या होता है बताइए जरा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस 1 यानी तो सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, tan की पावर 4 फिर से सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर की और यहाँ पे ये तो बन जाएगा du, ठीक है, du बन जाएगा। अभी ये हम लोग का क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन, इसको हम लोग u माने थे तो u स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसको हम लोग क्या माने थे, u माने थे तो u स्क्वायर du, बस हो गया। अब तो इसको तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, इंटीग्रेशन u की पावर 4, ओहो स्क्वायर 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 खोलिए और फिर इसको सॉल्व करिए, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है, सीखने पे हम ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो सीखने पे ज़्यादा जो हम ध्यान देता है वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, इंटीग्रेशन tan की पावर 5 रूट एक्स, tan की पावर 3 रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स दिया तो इसको हम लोग यहाँ पे ला लिए। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई सेक स्क्वायर दिया होता या फिर tan एक्स में हम लोग चेंज करना जानते हैं और सेक को tan में चेंज करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रूट एक्स दिया तो पहली बात हम लोग रूट एक्स को टी मानेंगे, तो रूट एक्स को अगर टी माने तो 1/2 रूट एक्स dt अपॉन dx, यहाँ से इतना बन गया। अभी हम लोग चेंज करेंगे तो tan की पावर 5 रूट एक्स को टी माने, फिर सेक की पावर 3 और रूट एक्स को टी माने, फिर ये dx अपॉन रूट एक्स को 2 dt लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2, हाँ 2 छूट रहा है, ठीक है, 2 छूट रहा है, कहीं 2 लगा लो, 2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट तो है, बाहर निकाल लो, छोड़ना नहीं, इसे बोला ना, इसमें डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, डिसिप्लिन से अगर हट के क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे कभी। तो आज ये तो यहाँ से हम लोग आ गए, ये हम लोग इसको टी माने थे, ये बन गया 2 dt, ठीक है, इस 2 को हमने बाहर निकाल दिए, फिर इंटीग्रेशन tan की पावर 4 लिख लिए और यहाँ पे 2 लिख लिए, एक बार ये और एक बार ये अलग लिखे और ये dt और ये 2 बाहर। फिर से हम लोग क्या करें, सेक एक्स को टी माने हैं, तो सेक एक्स को अगर u माने थे तो यहाँ से सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan du by dx du by dt यहाँ पे आएगा, du by dt, ठीक है, इज इक्वल टू सेक टी tan t dt इज इक्वल टू du, ठीक है ना। चलो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक टी, ओ यहाँ पे टी आएगा, टी सेक टी, यहाँ पे अगर एंगल अगर सी अगर होता तो ये तो क्या हो जाता, सेक सी, ठीक है, एंगल अगर टी की जगह ABC सी अगर होता तो क्या होता है, ये सेक सी हो जाता, ठीक है। चलिए तो ये 2 बाहर आ गया, फिर tan की पावर 4 tan की पावर 2, tan एक बार यहाँ आ गया सेक यहाँ पे और ये dx और ये 2 बार, ठीक है, ये लाइन ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, tan स्क्वायर x को चेंज करें, क्या होता है फॉर्मूला, हाँ tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ऐसा फॉर्मूला होता है।
ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो sec स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर माइनस 1 इज tan स्क्वायर एक्स, फिर उसका स्क्वायर tan की पावर 4x इंटू इसको sec स्क्वायर t, फिर इसको हम लोग du मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से निकाले थे ना, तो ये बन गया du, फिर ये बन गया du, ठीक है, ये बन गया du, ये वैसे ही रहेगा, ये आ गया। अब ना इसको हम लोग क्या माने u, तो ये बन गया u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर ये u स्क्वायर du t इधर ही रहेगा। तो इसके आगे हम लोग फिर कैसे बनाएंगे, इसके आगे आप स्क्वायर खोलो और बना लो, स्क्वायर खोलो और बना लो, इसके आगे तो आप शायद बना सकते हैं, स्क्वायर खोलो और बना लो, बन जाएगा इसके आगे। हाँ बताइए, फिर हम आगे लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हेलो हेलो हेलो, उसके बाद स्क्वायर खोलिए और डिफरेंशिएट करिए, पूरा बना दे। अरे पूरा बनाएंगे तो मेरे को टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम सारे क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे। चलो हम बताए थे, देखो ये ना स्क्वायर खोलना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद फिर से u का वैल्यू डालना, फिर से t का वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो इसके आगे आपको खुद से करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले इस पर प्रैक्टिस करा दी है। फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा। आंसर जो है आने दो, आंसर से मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आप कितना कुछ सीखे आज, ठीक है, कितना कुछ सीखे वो मायने रखेगा। तो हम चलो बता भी देते हैं, तो यहाँ जाएगा 2, फिर इसको स्क्वायर खोलेंगे यार, जगह का भी प्रॉब्लम है, जगह का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से इसका मल्टीप्लाई करना और फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर n du इज इक्वल टू u की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। अब इसको चेंज करना, चेंज इंटू t और फिर से चेंज इंटू x। मैं आपको सारे स्टेप बता दिया है, आप खुद से कर सकते हैं इसके आगे, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो बोलो, कोई है जिसको इसमें डाउट है, इसको हमने अगर ऐसा कर दिया होता तो हम लोग कैसे बनाते हैं ये पहले सीखे, ठीक है, ऐसा दिया होता तो कैसे बनाते, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर ऐसा कर दिया होता तो हम लोग ऐसा करते, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर ये फॉर्मूला यूज करते, फिर इसको टी में चेंज करते, फिर एक्स में चेंज करते, क्योंकि आपको बनाना है, ठीक है। तो हम इसका सेल्फी भी ले लेते हैं, और हमने आपको सेल्फी नहीं दिए थे, हाँ सेल्फी कहाँ से बोलेंगे, वीडियो बनाने में लग जाए उसको, तो वीडियो ये भेजेंगे ना, वीडियो देखने में आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो क्या है इसके बाद दिस यस हो गया। अच्छा अभी तो यही क्वेश्चन वैसे वाले में भी बनाना है, कैसे में वो वाला तो और इजी हो जाएगा, अगर आप सीख गए तो वो वाला और इजी हो जाएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं 4 और वाला, तो आप और आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो उससे हार्ड वाला क्वेश्चन जब आप सीख गए बहुत ही अफसोस होता है छोटा बोर्ड का इंटीग्रेशन पढ़ने में, ठीक है, हमारे दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, क्या कर सकते हैं। चलिए तो आ जाते हैं, आपको क्या बता रहे थे, हाँ ये वाली क्वेश्चन तो आसान लग रहा है मेरे को, देखो इंटीग्रेशन ये तो आपसे बन जाएगा, tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स। हमने इसको अलग साइड कर देते, ठीक है, डी एक्स अपॉन रूट एक्स। अब ये आप लोग क्या करो, डायरेक्ट ना यहाँ पे tan x को t मान लो, लेफ्ट tan रूट एक्स को t मान लो, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन इज सेक, तो tan का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू फिर से रूट एक्स का भी तो करेंगे 1/2 रूट एक्स इंटू डी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्या करें हमने, tan रूट एक्स को t माने, तो tan रूट एक्स को अगर t मानेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का भी तो करेंगे, इतना आ गया। अब ना आप इसको करो क्या, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और ये डी एक्स ऊपर भेज दो, ये उधर भेज दो, तो 2d। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, तो इंटीग्रेशन tan रूट एक्स की पावर 4 फिर से इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स, और इसको एक बार रख लो। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये tan रूट एक्स को t माने हैं तो t की पावर 4 इंटू ये पूरा कितना तो बन जाएगा 2dt, यानी कि ये बन जाएगा 2 बाहर निकाल दो इंटू t की पावर 4 यानी 5/5 प्लस c। अब ये t का वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू t
वैल्यू ऑफ टी का वैल्यू डाल दीजिए और ये बन गया। ये क्वेश्चन आसान था, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अपना अभी 3 टारगेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा, आज बन जाएगा 6 7 8 9 10 10 तो है, 10 बचे 50, हाँ बन जाएगा आज। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा करेंगे। चलिए तो आज हम लोग को लेके चलते हैं। अरे किसी को कुछ भी डाउट होगा तो बताना, लेकिन बोलते तो आप कुछ नहीं, आपको भी बैच में सबसे प्रॉब्लम होता है, बताने तो कुछ बोलता ही नहीं है। चलो आ रहा हूँ फिर। ठीक है, तो किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। चलो कोई किसी को डाउट है तो बोलना, नहीं तो हम आपको आगे टारगेट तो अपना सेट है, तो उसका आगे तो सेट है तो फिर कुछ करना तो है नहीं। अच्छा ठीक है, तो आज टारगेट हम पूरा करेंगे। तो बोलते हैं लाइफ के छोटे छोटे टारगेट लेके चला करो हमेशा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये तो आसान लगा, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यस ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या धराधर में निकाल देते। ठीक है, क्या करोगे, देखो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx दिया होता तो हम लोग बार बार साइन पे ही आ रहा है, क्या आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर दिया होता तो हम लोग ऐसा लिखते, तो पहला डिसिप्लिन यही है, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ ये दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूले के अलावा दिया उसको लोग की मानते हैं। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी मानेंगे। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन सबको याद है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर भेजो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से देखो क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन साइन और tan इनवर्स को लोग टी माने हैं, tan इनवर्स को टी माने हैं, इनटू डी एक्स अपॉन दिस डी बन गया, बस हो गया। साइन टी को लिख लो माइनस कॉस टी प्लस सी। अब ये टी का वैल्यू डाल दीजिए, टी का वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स, और ये आपको याद भी करना है। तो ये क्या बनेगा, अभी हम लोग लेफ्ट मानेंगे, cos x को टी मानेंगे, नीचे वाले को हम लोग टी मानते कल बताए थे, ये नीचे वाले को टी मानेंगे तो cos x को अगर टी मानेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन तो साइन का डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स dx। बिना मतलब 50 को बैकग्राउंड में चल रहा है तुम्हारा, हां बिना मतलब 50 है चल रहा है तुम्हारा बैकग्राउंड। हां सब चल रहा है तुम्हारा। चलो तो यहाँ कर दिए, फिर साइन का cos का माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये साइन एक्स dx, एक लाइन और चल देते हैं, साइन एक्स dx, ये माइनस में बदल जाएगा माइनस डी, तो माइनस डी लिख लीजिए। फिर ये क्या बन गया इंटीग्रेशन, देखो साइन एक्स dx माइनस डी टी, तो ऊपर लिखो माइनस डी टी अपॉन में नीचे टी, क्योंकि कॉस को हम टी मारे थे। तो अब ये क्या बन गया इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल दिए तो माइनस बाहर हो गया, फिर डी टी अपॉन टी, माइनस बाहर निकाल दिए तो डी टी अपॉन टी, और ये माइनस क्या आता है इसका आंसर लॉग टी प्लस सी, और यहाँ लगा के लिखना, ठीक है लॉग टी प्लस सी। अब ये माइनस लॉग टी का वैल्यू क्या डालेंगे, टी का वैल्यू इज cos x प्लस सी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइनस लॉग cos x प्लस सी। ठीक है, अच्छा इसी को हम लोग एक और फॉर्मूला लिखते हैं, क्या करते हैं कि माइनस को ना अंदर भेज देते हैं। तो माइनस को अगर हम लोग अंदर भेज देंगे, कैसे भेजेंगे बताए थे। ठीक है, माइनस को -1 लिख लो ना, -1 मल्टीप्लाई, ठीक है -1। अब ये ऊपर देखो तो क्या हो जाएगा लॉग cos x की पावर -1, इधर बताए थे। तो देखिए आपको ना ये ना याद रखना है, क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज माइनस लॉग cos x प्लस सी। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा तो लिख सकते हैं -1 इंटू लॉग cos x प्लस सी। इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं तो log cos x की पावर -1 प्लस सी। फॉर्मूला पता है ना, क्या लगाएंगे log x की पावर n इज इक्वल टू n log x, ठीक है। तो n log x log x की पावर n इज इक्वल टू n log x। अब ये कितना आ गया, ये इधर आ जाएगा log cos x की पावर, हाँ यस उल्टी करो इसको, log उल्टी करेंगे तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा,
और प्लस सी, इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन 1 प्लस कॉस ई सेक एक्स प्लस सी। तो ऐसा भी आंसर दिया होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं सेक में दिया होता है, कहीं कॉस में दिया होता है। हाँ, प्लस में लिखेंगे काम करेगा। यस, थोड़ा सा सीखना है, इसमें सीखने पे ध्यान देना। माइनस भी लिखेंगे तो शायद कुछ आए या फिर ना आए, यही होगा ना, तो करके देखना। इंटीग्रेशन भी यही कुछ चीज़ है, बार बार आपको प्रैक्टिस करके देखना है। हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो भी हम लोग लिख सकते हैं वो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉस पे ये दिस मल्टीप्लाई दिस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लोग लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो, किसी के मन में अगर डाउट चल रहा हो कि यहाँ पे क्या हम लोग माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस मान सकते हैं, माइनस भी मान सकते हैं, लेकिन शायद आंसर ना आए। अगर आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ये क्या कर सकते हैं। तो एक बार जब तक आप लोग गड्ढे में खुद नहीं गिरोगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो एक बार यहाँ पे माइनस करके मान के देखना, तो खुद ही आ जाएगा। क्योंकि हम लोग गड्ढे में पहले गिरे हुए हैं, हमने भाई अपने टाइम में हमने उल्टा पुल्टा खुद कर दिया। अरे ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं मान सकते, कुछ भी मान लेते थे, मान के बढ़ाते रहते थे। बड़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ाते तो सीख गए। चलो कम से कम फॉर्मूले तो सीखे ना, प्रैक्टिस तो करते हैं। ये कॉस एक्स स्क्वायर फिर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, नेक्स्ट ले आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को टी मान लेंगे, तो नीचे वाले को टी मान लेंगे, तो लेट कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स को टी मान लेंगे। इसको अगर हम लोग टी मान ले, ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स को अगर हमने टी मान ले, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ठीक होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और दिस इज dx dt, यहाँ पे dx लगा लो या फिर dt अपॉन dx। अभी देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos एक्स इंटू कॉट एक्स फिर प्लस, हाँ यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए तो प्लस बच गया cos एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको उधर ले जाइए तो क्या बनेगा, माइनस को इधर हम लोग ले जाएंगे और ये dx को ऊपर ला देंगे, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt। मतलब क्या लिखेंगे, cos एक्स, ये यहाँ देखो cos एक्स कॉट एक्स प्लस cos एक्स स्क्वायर cos एक्स कॉट एक्स प्लस cos एक्स स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dx, ऊपर वाले को लिखेंगे dt, माइनस dt अपॉन में नीचे वाले को इतना हम लोग टी माइनस, तो नीचे वाले को टी लिख लेंगे। फिर इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दो और ये 1/t का log t प्लस सी, ठीक है, ऐसा होगा। क्या बोल रहा है, चलो ठीक है, तो वैल्यू डाल दीजिए। अरे आवाज़ आ रही है, ये हेडफोन में क्या है, कुछ बोल रहा है, यू आर कनेक्टेड, कुछ बोला था। अरे आवाज़ आ रही है बराबर, हेलो। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या टी का वैल्यू डाल दो, फिर टी का वैल्यू ये वाली डाल दो, तो ये आ जाएगा। और इसके अलावा भी हमने आपको इससे पहले जो मेथड जो बताया क्या है कि 1 अपॉन साइन करके भी बना सकते हैं, 1 अपॉन साइन भी करके हम लोग बना सकते हैं, वैसे भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। टी का वैल्यू डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग टी यानी कि माइनस लॉग टी यानी कि यहाँ पे, ठीक है, माइनस लॉग टी, ये आपको याद रखना है इसका आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ साइन कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स नहीं हम लोग बना रहे थे ना, सेक एक्स का भी ऐसे ही करते, ठीक है, सेक का भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स dx। आप चाहो तो इसको जैसे हम लोग पहले जैसे बनाए थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे क्या है कि बुक में दिया नहीं है, ठीक है, तो हालांकि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 अपॉन कॉस कर दो, 1 अपॉन कॉस को कॉस एक्स को 1 अपॉन कॉस कर लो, फिर 1 अपॉन कॉस को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर लो और फिर इसको डिवाइड कर लो, तो वैसा भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम एक बार अलग ढंग से समझ आए थे। तो cos x को 1 अपॉन कॉस लिख लेंगे, सेक को 1 अपॉन कॉस एक्स dx। फिर से 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। एक बार जरा अच्छे से करते हैं, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फिर से कॉस को दोनों को नीचे ले जाओ, तो कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और कॉस, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, तो cos साइन अपॉन कॉस इज कॉट tan x इनटू, फिर से साइन बच गया
अच्छा साइन एक्स बच रहा है, फिर प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो कॉस एक्स, अच्छा ये नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन होता है और इंटू साइन एक्स, ठीक है, ऐसा बनेगा ना। तो इसका तो कुछ हम लोग इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते फिलहाल, ठीक है, तो ये आपसे अभी नहीं बनेगा, ठीक है। पिछले में भी ऐसा ही कुछ मिस्टेक किए थे क्या हम लोग, हम चेक कर लेना उसको, ठीक है, पिछले में भी ऐसा ही मिस्टेक हुआ होगा, एक बार हम करके दिखाए थे इंटीग्रेशन क्या था, कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यस देखो मिस्टेक हो गया, इंटू साइन एक्स मतलब रूट वाला सही है, चलो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन साइन तो साइन एक्स प्लस कॉस अपॉन कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब हम इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस अभी इसका कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए फिर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्या कॉस को हम फिर से लिखो क्या कॉस अपॉन साइन और फिर नीचे साइन को कॉस मानो, फिर वगैरह वगैरह बहुत प्रॉब्लम होने वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग इस ढंग से अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो वही दूसरा टेक्निक लगाइए, ठीक है, दूसरा टेक्निक क्या है, इसलिए बोले थे ना कि दूसरों की गलती से सीखिए, नहीं तो फिर आप आगे जाकर के गलतियाँ खुद करेंगे, ठीक है। तो जितना दिया गया है आपको फॉर्मूला उसी को यूज करके बनाना होता है। इंटीग्रेशन में हमने दो चीज बताया ना, क्या है, रूल्स और डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, रूल्स में ही चलना है और डिसिप्लिन में ही चलना है। जो आपको रूल्स दिया गया है उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो आपको डिसिप्लिन दिया गया है उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, उतना ही करना है तो उतना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे, तो इसका डिसिप्लिन क्या है कि आपको इसको ऐसा लिखना है सेक एक्स इंटू, हम लोग इसको क्या करते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स कर लेते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर नीचे भी कर लो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं, तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये ऊपर मल्टीप्लाई के लिए सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक इंटू टेन एक्स सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है, फिर से अपॉन में नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अभी अपना नीचे वाले को मानो टी, नीचे वाले को टी मानेंगे, लेफ्ट सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मानोगे टी, तो ये ना क्या बनेगा डी टी, आप लोग खुद से डिफरेंशिएट कर ले, ऊपर बन जाएगा डी टी अपॉन में नीचे टी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा लॉग टी प्लस सी, यानी कि लॉग टी की जगह हम लोग क्या माने सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, ठीक है, सेक का पता हो गया ना फॉर्मूले वाला डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूले सारे इंटीग्रेशन हो गए। अब आ जाओ इधर साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 3x, ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी उल्टा पुल्टा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं, हमने आपको तो करके भी दिखाएं, तो करने के लिए तो उल्टा पुल्टा जो भी आपको मन में आ रहा कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सब्स्टिट्यूट करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर मैं करके दिखा दिया उसको, हमने उल्टा भी करके दिखा दिया, जो आप गलतियाँ कर सकते हैं वो हमने आपको पहले ही करके दिखा देते हैं कि आपके मन में ऐसा डाउट चल रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, फिर 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर उसको वैसे डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आगे फंस जाओगे ना, आगे फंस जाओगे ना, तो इसीलिए डिसिप्लिन में ही रहे और रूल्स में फॉलो करें और गलतियाँ कम करें, उसे करें गलतियाँ से सीखें। चलिए तो आइए इधर, तो इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, साइन, हाँ देखो और दिख गया ना, और तो जब भी और वाला जो दिखे ना उसको हम लोग ये मानेंगे, ठीक है, टी मानेंगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है, और वाले को मानेंगे, या फिर देखो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग को लगाना ही पड़ता है, साइन स्क्वायर कर लो इंटू कॉस स्क्वायर कर लो इंटू साइन एक्स dx कर लो, ये ना बचेगा, साइन एक्स बच जाएगा, देखो ये लोग साइन स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये साइन स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये लोग साइन बच गया ना, तो हम लोग साइन किसको मानेंगे कि साइन डिफरेंशियल आएगा, कॉस को मानेंगे, यस कॉस को, तो लिख लो कॉस को, यानी कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन को लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फिर से इंटू कॉस स्क्वायर, लेकिन ये साइन का कुछ नहीं कर सकते, तो जिसका कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग क्या मानेंगे लेफ्ट, उसको हम लोग dx में यूज कर लेंगे, तो साइन एक्स को ये कॉस एक्स को टी मानेंगे, तो अगर कॉस एक्स अगर टी है, कॉस एक्स टी है, तो क्या होगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस है, माइनस साइन टी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ से ऊपर ले जाएंगे क्या बनेगा साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स ऊपर गया तो साइन एक्स डी एक्स, यस माइनस डी टी, तो इधर लाइए इसको यूज कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस की जगह में क्या रखेंगे टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर
ठीक है, चलो आ जाओ। तो इंटीग्रेशन 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 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर से यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी माइनस डी टी साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, फिर से साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी बन गया। फिर अभी माइनस बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 और डी टी, रिपीट कर लो। माइनस बाहर, ये वाला माइनस बाहर, ये टी स्क्वायर टी की पावर 4 डी टी। अब ये माइनस वैसे रहने दो, इसका हम क्या करेंगे टी की पावर 3 का टी की पावर 3 अपॉन में 3, फिर माइनस टी की पावर 4 टी की पावर 5 अपॉन में 5 और प्लस सी। अब बस अब टी का वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू क्या मान लेते हैं प्रोसेस डाल दिया, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कर चुके हैं। तो अपने हम लास्ट 3-4 और बचे हैं, इनको भी हम कर लेते हैं से। चलो किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बात। ये तो आज सब क्वेश्चन हम लोग खत्म करने वाले हैं, शुरू भी करें और खत्म भी। चलो दोबारा तो फिर इधर ये उसके बाद तो इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। एक्स प्लस ए होगा सर, एक्स प्लस ए dx। देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को तो ठीक तो मानना पड़ेगा, किसी को तो मानना तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज का, इसलिए नहीं। ठीक है, क्या आपको एग्जाम में हम दिया होगा कि वहाँ लिख करके ये हम सब्स्टिट्यूशन का है? हाँ नहीं ना, तो फिर सोचो क्या कर सकते हैं, कुछ तो इसमें मानना पड़ेगा। देखोगे तो मानना ही पड़ेगा और कुछ ऑप्शन दिखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर डायरेक्ट दिखता तब तो अभी तक हम लोग 2 चीज़ें पढ़े ना, क्या फॉर्मूला पढ़े, एकदम डायरेक्ट अगर फॉर्मूले पे दिया तो उसको हम लोग बना सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूला पे अगर नहीं दिया तो फॉर्मूले के अलावा जो भी दिया उसको हम लोग टी मान लेते हैं। फॉर्मूले पे दिया तो ठीक है, नहीं अगर फॉर्मूले पे नहीं दिया तो जो भी फॉर्मूले के अलावा दिया उसको हम लोग टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अलावा क्या दिया है, एक्स प्लस ए दिया है, तो एक्स प्लस ए को टी मान लो, एक्स प्लस ए को टी मान लो, लेट एक्स प्लस ए को टी मान लो। ठीक है, एक्स प्लस ए को टी मान लेते हैं। क्या आपने बताया है, बार बार हमने आपको बताया है कि जो भी फॉर्मूले के अलावा दिया उसको टी मान लेते हैं। तो फॉर्मूले के अलावा यहाँ पे दिया है एक्स प्लस ए दिया, ठीक है, तो एक्स प्लस ए को हम लोग टी मान लेते हैं। तो एक्स प्लस ए को अगर टी मानेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन dx, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिखिए, 1 प्लस इसका 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको ऊपर ये तो dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन। अब ये x की जगह क्या हम लोग लिखेंगे टी माइनस ए, और ये dx की जगह dt अपॉन में नीचे क्या बनेगा साइन टी। देखो ध्यान दो, फिर से समझ लो। देखो जो भी अभी तक हम 2 चीजें पढ़े, क्या कि अगर फॉर्मूले पे कर दिया है तो ठीक है, खुश हो, नहीं दिया तो और खुश हो। क्या है टी, अब उसको फॉर्मूले के अलावा जो भी दिया है उसको टी मानना है, नहीं तो करना। तो फॉर्मूले पे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जो भी फॉर्मूले के अलावा दिया उसको हम लोग टी मान लेंगे। तो फॉर्मूले के अलावा क्या दिया है, फॉर्मूले के अलावा यहाँ पे दिया एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए को हम लोग टी मान लेंगे। तो एक्स प्लस ए को अगर टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया। फिर ये साइन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्स यहाँ से क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए, ठीक है, टी माइनस ए। तो x का वैल्यू हो जाएगा टी माइनस, ठीक है, x का वैल्यू हो गया टी माइनस, राइट। तो यहाँ पे साइन x की जगह टी माइनस है, फिर से साइन टी dt। तो यहाँ पे हम लोग क्या अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। ऊपर कुछ नहीं हम कर सकते तो कुछ ना हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। तो हाथ पैर क्या मारते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग तोड़ देते हैं, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तोड़ते हैं तो आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अपॉन में दोनों के नीचे ले जाओ, ये साइन टी, यहाँ पे ले जाओ साइन टी और यहाँ पे डी टी। ठीक है, क्या करेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें, साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये हमने डिवाइड करें तो साइन से साइन को ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी टी, फिर यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला तो हो गया पूरा, ये वाला कॉस अपॉन साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन को क्या लिखेंगे कॉट एक्स और इंटू साइन ए डी टी। ठीक है, अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, ये कांस्टेंट है कॉस ए, तो कॉस ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन डी टी बचेगा। फिर माइनस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, साइन ए कांस्टेंट है, तो साइन ए कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन कॉट टी आएगा ना, कॉट टी, तो कॉट टी डी टी, कॉट टी डी टी। तो यहाँ पे दो बार टी हो गया, नहीं कॉट टी, ठीक है ना, क्या हो गया, तो देखो क्या हो गया यहाँ पे साइन से कैंसिल हो गया, तो कॉस ए कांस्टेंट, तो बाहर डी टी,
टी माइनस ये साइन है बाहर कांस्टेंट है, ये कॉस अपॉन साइन कॉट 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 का dt। तो अब ये हम इसका तो कर ही सकते हैं ना, इसका याद है ना dt का याद ये तो है, नेट का रिचार्ज कर लेंगे। देखा था मुझे। तो वो कोड ही वाला है वो खत्म हो गया 251। अच्छा तो ये देखो ये ना dt आ गया, dt का t हो जाएगा, ठीक है। ये ना dt का t आ जाएगा, ठीक है ना, dt का t आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये cos t का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब अभी हमने बताया था ना इंटीग्रेशन का cos का, ठीक है, cot का बताए थे, तो वैसा आप लोग डालेंगे और फिर t को ऐसा डालना, t को x प्लस a डाल देना ऐसा, ठीक है। तो किसी को अगर डाउट होना तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं इसके आगे। अरे इतने सारे तो कैसे गायब हो गए थे। चलाए तो ये हमने कर दिए, अब ये कर लेते हैं 1 + 10 वाला। चलो तो 1 + 10 वाला एक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 + 10x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/12। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको ना साइन कॉस में हम चेंज कर दो, ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, और क्या कर सकते हैं 1 + 10 को हम लोग कुछ लिख नहीं सकते, 1 + 10 को नीचे आए ना तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर आता तो कुछ करते नहीं, तो नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसको चेंज कर दो, ऐसा चेंज कर दो, क्या इंटीग्रेशन 1/1 + 10 को हम चेंज करेंगे कैसा, sin x अपॉन में cos x, ठीक है, sin x अपॉन में cos x चेंज कर लेंगे। तो ये cos ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा cos x। देखना उज्ज्वल का ऐसा ही कुछ डाउट था, ठीक है, ऐसा ही कुछ डाउट था उज्ज्वल का भी, देखो बस वहाँ पे माइनस में है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे क्या दिया है 1 + ये tan को हमने चेंज किया sin अपॉन cos यहाँ पे आ गया और फिर ऊपर चला गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना कुछ प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस का करके बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 यस कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्या कर दीजिए इसको, तो cos x लिख लो, उसे प्लस sin x लिख लो, फिर से अभी हमने sin x लगाए तो माइनस sin x लिख लो और फिर प्लस cos x लिख लो, अपॉन 1 देख ले रहा हूँ, अपॉन में देखना ध्यान देना, ठीक है, ये ना सीखने का बहुत जबरदस्त चीज़ है, ठीक है, ये ना बिना सीखे आपको आएगा ही नहीं, बिना प्रैक्टिस के बिना सीखे पहली बार में नहीं आएगा, ठीक है। क्या है ये सब रूल्स है, डिसिप्लिन है, इसमें सीखना पड़ेगा। क्या है देखो यहाँ पे cos x हमने यहाँ पर रखे, sin x यहीं पे अपनी जगह पे है, हमने क्या करें ऊपर cos x आया, कहाँ से आया तो भाई ये cos यहाँ गया और फिर वो गया। अब मान लो कि डायरेक्ट ये पूछा जाएगा आपसे या फिर डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, अगर ऐसा पूछा गया तो या फिर ऐसा पूछा गया तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग ऐसा तो नीचे वाला ही रन देंगे। अभी cos x एक बार है, cos x एक बार, 2 बार cos x तो हम 2 से डिवाइड कर दिए, ये sin × sin कर सकते हैं, देखो क्या है ये sin × sin डिवाइड कर सकते हैं, sin × sin डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी प्लस माइनस कर सकते हैं, ये साइन और माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन क्या कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्लस साइन माइनस साइन कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, ये cos 2 cos x 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये नीचे वाला अपनी जगह पे है, जहाँ पे हमने cos x प्लस cos x प्लस cos x 2 से कैंसिल हो गया और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हम लोग क्या करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, फिर यहाँ से तो माइनस कॉमन लेंगे, देखो क्या आएगा, एक बार कहाँ माइनस आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x, अभी cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यस प्लस में लिखो, प्लस में cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। देखना ध्यान देना उज्ज्वल ये है ना, तो क्या आ गया देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को हम समझ, या तो आपसे यहाँ से पूछा जाए या तो डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाए,
ठीक है। तो अगर ऐसा अगर दिया है तो tan को लिखना sin अपन cos, tan को sin अपन cos, cos यहाँ पे आएगा, फिर से ये cos ऊपर जाएगा, तो cos यहाँ पे आ गया sin और फिर ये cos ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया 1/2, ठीक है, cos x प्लस cos x 2 cos x और ये sin कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो cos 2 cos x और ये 2 से डिवाइड हो गया, तो cos x बच गया, तो ऊपर cos x तो है, ठीक है। फिर ये नीचे वाला ये अब हम लोग इसके नीचे अभी इसके नीचे ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग ये तो हम कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 फिर प्लस, अभी अच्छा इसको ना अलग कर दीजिए, ठीक सही हो गया, तो इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx फिर प्लस इंटीग्रेशन, इसको ना आई नाम दे दो, आई, ठीक है, इसको हम लोग आई नाम देते मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे जगह नहीं है, आई मान लेते, ठीक है। इसको तो आई को लिखे, फिर आई को यहाँ पे लिखे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लंबा होता है, इसमें हम लोग मान करके ऐसा बनाते हैं, देखना आगे चलोगे ना तो ऐसा हम लोग जो भी जहाँ से भी लिया रहा है तो वहाँ से हम लोग सब ब्रांच कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग टी मान करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग टी मान लेंगे तो आपने हम लोग नीचे वाले को मतलब इसको हमने आई मान लिया, तो इसको यहाँ पे बनाएंगे, तो लेट cos x प्लस sin x को हमने टी मानेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन है, cos का डिफरेंस माइनस sin x, फिर प्लस cos sin का डिफरेंशिएशन cos x, फिर यहाँ पे dx इक्वल टू dt, यहाँ से क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt अपॉन में cos x प्लस sin x t इज इक्वल टू log t प्लस c, log t प्लस c, वैल्यू रख लो log t की जगह cos x प्लस sin x और प्लस c, ठीक है, हो गया ये भी, ठीक है। क्या करें हमने एक बार जरा सीखो इसको, ठीक है। तो tan को हम लोग क्या लिखे, tan को लिखे sin अपॉन cos, tan को लिखे sin अपॉन cos, ठीक है, cos को ऊपर भेजे sin, ठीक है, cos ऊपर चला गया। अभी हम लोग क्या करें, अपने मान से प्लस साइन कर दिए, माइनस साइन कर दिए, कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, अपने मान से प्लस साइन कर दिए, अपने मान से माइनस साइन कर दिए, फिर ये दोनों को कट जाएगा, ठीक है, cos प्लस cos 2 cos x, तो अपनी इसे डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे वाला है। फिर अभी हम लोग इसके नीचे ये ले गए, फिर से इसके नीचे ये ले जा सकते हैं, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये ले जा सकते हैं। यही सब तो डिसिप्लिन है ना, यहाँ हम सीखना है। मेरे को भी पहली बार नहीं आता था, मेरे गुरुजी को भी नहीं आता था, आपको भी नहीं आता, आपके जूनियर को भी नहीं आएगा। तो कैसे आएगा, जब आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किससे सीखेंगे, जो गलतियाँ कर चुका है, तो हमारे गुरुजी ने गलतियाँ करके उन्होंने ये जो तरीका बनाया, तो उन्होंने मेरे को सिखाया, मैं आपको सिखाऊंगा, आप अपने जूनियर को सिखाएंगे, तो यही एक परंपरा चलते आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस इसको हमने आई माना, ठीक है, ये इसको नीचे ले गए, तो ये दिस इंटू दिस, अभी हम क्या किया 1/2 और यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, इसको आई माने, आई को हम सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे वाले को टी मानेंगे, फिर डी एक्स डी टी, ठीक है। साइन एक्स को हम लोग क्या किया था, अच्छा पहले तो बात करो, नीचे वाले को टी मान लिया 1 प्लस cos x को अगर टी मानते, 1 प्लस cos x को अगर टी मानते तो क्या बनेगा, 1 प्लस cos x को अगर टी मानेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos का डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन होता है, sin का cos का माइनस साइन, फिर dx इक्वल टू dt, यहाँ से क्या आ जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, यहाँ से लाइए फिर ये इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है, अपॉन में ये t, यानी तो आंसर क्या आ गया माइनस log t प्लस c, वैल्यू डाल दो माइनस log t की जगह 1 प्लस cos प्लस c, एक तो लोग ऐसा बना सकते हैं। और क्या, साइन को cos को कुछ वैल्यू डाल करके बना सकते हैं, क्या ऐसा साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 1 प्लस cos इज 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये क्या हो गया, बताइए 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दो, cos से cos कैंसिल कर दो, क्या बना 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो sin अपॉन cos tan x/2 ऐसा बचेगा। इसका फिर हम इंटीग्रेशन कर लो dx, यस ये भी आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी आ सकता है। मैंने आपको बस एक रास्ता बताया, ठीक है, कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
साइन एक्स को हम लोग क्या लिखें, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन कॉस, साइन एक्स को 2 साइन कॉस, ठीक है लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन अपन कॉस इज tan x/2। तो tan x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan का हम अभी करेंगे ना, साइन अपन कॉस log cos x, log माइनस cos x की cos x, आप लोग एक बार देख लेना, देख लेना प्लस और 2 यानी कि 2 आगे आ जाएगा, -2 साइड आ जाएगा, देख लेना एक बार करके देखना, ठीक है फॉर्मूले, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले पूरे माइंड से नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये आ गया। अब तो अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया, ठीक है। किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, साथ में लिखते रहना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि हम लोग फास्ट चलने वाले हैं। तो आज हम आपको एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं फिर। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। उज्जवल जी अगर आप ही का क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप लोग बोलते हैं नहीं, पता नहीं चलता, बीच में से सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या किया जाए, साइन एक्स दिया है, माइनस कॉस एक्स लगा दो, फिर कॉस एक्स अपने मन से लगाया तो प्लस कॉस एक्स भी लगा दो, फिर माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर लो। अभी क्या करिए, इसको 1/2 यहाँ पे डिवाइड कर लो। देखो क्या बना, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस कैंसिल, ये माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल, साइन प्लस साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको एक बार सॉल्व करके देखिए क्या हो गया, ये वाला इससे कैंसिल, यस, साइन प्लस साइन 2 साइन यानी कि 2 साइन एक्स, और ये मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स बचा, ऊपर साइन एक्स ही है, फिर नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यस। फिर इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अलग कर लो, तो 1/2 ये ब्रैकेट, इसको अलग करिए, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1/2, ये 1/2, ये साइन कॉस कैंसिल हो गया, dx, फिर ये 20 अपॉन में दिस, तो ये तो क्या आ गया 1/2, ये 1/2, ठीक है। दिस कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन dx प्लस ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन dx फिर प्लस, हाँ नीचे वाले को t मान लीजिए, इसको ना इस केस में नीचे वाले को t मान लेना, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू t मानिए और सॉल्व करो। अभी तक हम लोग बहुत क्वेश्चन सीखे गए ना, तो हम सॉल्व करिए इसको, ठीक है। तो लॉग t आएगा आंसर, लॉग t, ठीक है। चलो किसी को और